तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने का मुद्दा यूएन में उठाएंगे मुस्लिम देश। सपा सांसद बोले मोदी भी मुस्लिम देशों का दे साथ और स्वीडन पर लगवाएं बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इंदौर में पठान फिल्म के विरोध के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी हिंदूवादी संगठनों ने की, पुलिस ने जांच के दिए निर्देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड में नकल करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, 10 साल तक परीक्षा में बैठने पर रहेगी रोक, सरकार ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर कालिक पोतने वाले अधिकारी को चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप की होगी वापसी, 2 साल पहले किया गया था अकाउंट से सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज से शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी, भाजपा के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन में कुरान जलाए जाने का मुद्दा यूएन में उठाएंगे मुस्लिम देश। सपा सांसद बोले मोदी भी दें उनका साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों की पवित्र कुरान शरीफ की प्रतियां कुछ लोगों ने जलाई। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम देश स्वीडन से नाराज हैं और स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मुस्लिम देश मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्वीडन में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुरान शरीफ जलाई गई थी। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम देश यूएन पहुंचे हैं और यूएन में स्वीडन पर कार्रवाई करने की मांग मुस्लिम देशों ने उठाई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के संबल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर की है। कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने इस हरकत को गलत बताया है और कहा है कि इस हरकत की कहीं भी माफी नहीं है। सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वो भी मुसलमानों की आवाज बुलंद करें और यूएन में मुस्लिम देशों का साथ दें। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्वीडन में कुरान जलाए जाने की ये वारदात आई है उस पर कार्रवाई की प्रधानमंत्री मोदी यूएन में जाके मांग करें और यूएन में केंद्र की मोदी सरकार भी मुसलमानों की आवाज उठाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार भी इस मामले को लेकर मुस्लिम देशों का साथ दे सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंदौर में पठान फिल्म का विरोध करने गए हिंदूवादी संगठनों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर लगाए आपत्तिजनक नारे। या दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म पठान की रिलीज रोकने गए हिंदूवादी संगठनों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए हैं और ये आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाया है। मुस्लिम समुदाय ने नारे पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से कुछ लेना देना उनको नहीं है, मगर धार्मिक हस्ती पर नारे से भावना को ठेस पहुंचती है। आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने चंदन नगर थाने का घेराव कर धरना दे दिया। सैकड़ों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों के धरने की वजह से देर तक हंगामा होता रहा। मुस्लिम समुदाय ने मौके पर काफी नाराजगी भी जाहिर की। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इससे पहले बीजेपी नेता निपुण शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अब पठान फिल्म का विरोध करते हुए हिंदूवादी संगठन बौखला उठे हैं, क्योंकि फिल्म पठान सुपरहिट हो गई है और इस दौरान पठान को निशाने पर लेते हुए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ भी आपत्तिजनक बात कही है, जिससे हम नाराज हैं और अब हिंदूवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। और कमिश्नर ने भी जो है पुलिस को निर्देश दे दिए कि जिन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की है या विवादित नारे लगाए हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को खराब करने वाले अधिकारी को चुनाव आयोग ने किया निलंबित। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में सब रूम विधानसभा क्षेत्र के एक सेक्टर अधिकारी को सार्वजनिक स्थानों से होर्डिंग और बैनर हटाने के अभियान के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को खराब करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैनरों और होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को खराब करने वाले चुनाव अधिकारी के खिलाफ ये कदम उठाने का आग्रह किया था, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूजे मोग ने दक्षिण त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में कहा कि सेक्टर अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता से परे जाकर एक निजी दुकान के अंदर एक पोस्टर पर काला रंग लगाया। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि भाजपा द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और पीएम मोदी का फोटो खराब करने वाला या पीएम मोदी के फोटो पर कालिक पोतने वाले
चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद अब उत्तराखंड में नकल रोकने वालों की होगी संपत्ति कुर्क। 10 साल तक परीक्षा में बैठने पर भी रहेगी रोक। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक दमदार कानून बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नकल करते पकड़े जाने वालों को अगले 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जो है नकल करते हुए पकड़े गए और जो लोग उनकी मदद करते हुए पकड़े गए, उन सभी की संपत्ति कुर्क होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान जो है उत्तराखंड की सरकार ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप की होगी वापसी। 2 साल पहले निलंबन किया गया था अकाउंट। यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर से अनब्लॉक होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट 2 साल पहले ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब आखिरकार उनके अकाउंट को अनब्लॉक किया जा रहा है। फेसबुक की ओर से बुधवार को कहा गया कि हम जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बहाल करेंगे। फेसबुक के अलावा ट्रंप के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी बहाल किया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था। उन पर कैपिटल में दंगा भड़काने का आरोप था। ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेटा से कहा था कि वह उनके फेसबुक अकाउंट को फिर से रिस्टोर करे। 18 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स में दंगा भड़काने के आरोप में उनके अकाउंटों को जो है बंद कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर है। इस बीच कांग्रेस आज यानी 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। यात्रा के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इस साल 9 राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस यात्रा के काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 महीने के इस चुनावी अभियान में कांग्रेस 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी और 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6 लाख गाँव और हर राज्य में जाएगी। इस डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की चिट्ठी पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और आज से ही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस सौहार्द के लिए संघ की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के संग फिर से बैठक। गौहत्या से दूरी चाहता है आरएसएस। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को पाटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा है। बीते साल मुस्लिम बुद्धिजीवियों की संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुई बैठक के बाद बीते 14 जनवरी को संघ पद अधिकारियों के साथ इनकी एक और अहम बैठक हुई है। सौहार्द कायम करने के लिए दोनों पक्षों में पहले सहमति वाले मुद्दों पर आगे बढ़ने की सहमति बनी। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बातचीत में जो है आरएसएस ने सौहार्द के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से गौ हत्या ना करने की अपील की है और कहा है कि आप गौ हत्या करना छोड़ दें तो हिंदू भी आपके साथ हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोक के बावजूद अलीगढ़ कमिश्नर ने कराया ध्वस्तीकरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद निर्माण गिरा दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर अलीगढ़ पर 5,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही कमिश्नर से ये स्पष्टीकरण मांगा है क्यों न न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से ये भी पूछा है कि क्यों न ध्वस्त किए गए निर्माण के पुनर्निर्माण की लागत इन अधिकारियों से वसूली जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अलीगढ़ के नानूमल की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आदेश के अनुक्रम में कमिश्नर की ओर से इस मामले में सरकारी वकील को जानकारी भेजी गई थी, लेकिन उस हलफनामे में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि आवेदक की जमीन का सीमांकन और चिन्हांकन किया बिना ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब अधिकारी भी जो है तानाशाही हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये अधिकारी नहीं मानने हैं। 23 का कांग्रेस का पोस्टर बार, नया साल नई सरकार, 64 पदें।
2023 की शुरुआत रविवार से हो चुकी है और इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। 2022 के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने नया साल नई सरकार के होर्डिंग लगाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। ये होर्डिंग भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के साथ ही कई जिलों में भी लगाए गए हैं, जिसमें सिंधिया का गढ़ ग्वालियर भी शामिल है। 2022 साल के अंतिम दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कुछ अलग ही अंदाज में होर्डिंग लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कमलनाथ के साथ लगे होर्डिंग में नया साल नई सरकार की टैगलाइन दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के साथ ही सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में भी इसी तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें नया साल नई सरकार यानी 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने की बात की गई है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, जिसके बाद मध्य प्रदेश से भाजपा की